नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ मैं आपके लिए आज का ये नया वीडियो लेके, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे कोर्ट केस आदि के बारे में। तो कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी आदि के अंदर परेशानी या कोर्ट केस आदि हो जाने के लिए अपन को कुंडली का छठा भाव यानी छठा भाव, आठवां भाव और 12वें भाव का विश्लेषण करना होता है। कोर्ट केस आदि के लिए शनि, मंगल, केतु, राहु आदि का महत्वपूर्ण रोल होता है दशा अंतरदशा के अंदर, क्योंकि ये कष्टकारक ग्रह माने जाते हैं और क्रूर ग्रह माने जाते हैं, पृथकवादी या अलगाववादी या पाप ग्रह माना जाता है। तो इनकी दशा अंतरदशा या महादशा स्वामी के नक्षत्र स्थिति बनने के कारण या जो महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो अगर इनके नक्षत्र आदि के अंदर स्थित हो तो अपनी दशा अंतरदशा के अंदर वो कोर्ट केस से संबंधित है, वो परेशानी देते हैं। छठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु के लिए देखा जाता है। तो कोर्ट केस है वो उसके अंदर एक विपरीत पक्ष अवश्य होता है। तो छठे भाव से अपन कोर्ट केस आदि के लिए देखते हैं। अष्टम भाव है वो परेशानियों का, डर का, अड़चन का, तनाव का इनका होता है। जब कोर्ट से संबंधित कोई चीज़ें चलती है तो व्यक्ति के मन के अंदर दुविधा, अड़चन, परेशानी और डर, भय ये सब होता ही होता है। और 12वां भाव होता है वो होता है जेल यात्रा का। ठीक है, किसी पिंजरे के अंदर बंद होना या कैद होना या जेल यात्रा होना, खर्च होना, पैसों का व्यय होना, क्योंकि ये व्यय भाव भी है। तो ये 12वें भाव से व्यय, खर्च, जेल यात्रा आदि देखते हैं। जेल यात्रा के लिए अगर देखें तो तीसरे घर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि तीसरा घर है वो चतुर्थ भाव का व्यय स्थान होता है। यानी चतुर्थ भाव से 12वां स्थान होता है। 12वां स्थान चतुर्थ का व्यय स्थान होने के कारण घर से दूर ले जाना तीसरे भाव का कार्य होता है। और तीसरे भाव का संबंध जब अष्टम भाव से बने तो सूचनाएं यानी कि जो परेशान करने वाली, डराने वाली सूचनाएं हैं वो मिलती है। व्यक्ति मिसगाइडेड होता है या परेशानियां, झंझट, कम्युनिकेशन गैप या डर, भय जो होता है। तीसरे भाव का स्वामी का संबंध जब अष्टम भाव से बने तो भी, और अष्टम भाव के स्वामी का 12वें भाव से या जो सप्तम भाव है मारक आदि माना जाता है, तो मारक भाव का संबंध है वो 12वें भाव से बने तो भी जेल यात्रा आदि का योग बनता है। तो इस कुंडली के अंदर देखेंगे अपन कि वृषभ लगन की कुंडली है और लग्नेश है वो वक्री और अस्त अवस्था के अंदर 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। सप्तमेश यहाँ पे मंगल बनता है। सप्तम भाव है उसको मारक भाव भी बोला जाता है और सप्तम भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी यहाँ पे बनता है मंगल। मंगल एक क्रूर ग्रह होता है और ये 12वें भाव यानी व्यय भाव के अंदर, जेल वाले भाव के अंदर बैठा हुआ है, यानी परेशानियों वाले भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है। शनि है वो केतु के नक्षत्र केतु के साथ में द्वितीय भाव के अंदर, दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है। अष्टम भाव के अंदर राहु है। राहु की दृष्टि या राहु का संबंध है वो शनि के साथ में बन रहा है और राहु की एक दृष्टि है, पंचम दृष्टि, वो मंगल के ऊपर भी पड़ रही है और इधर शनि के ऊपर पड़ रही है। तो यहाँ पे राहु का संबंध है वो मंगल के साथ में और शनि के साथ में भी राहु का संबंध है, मंगल और शनि के साथ में बन रहा है। तो अपन को देखना ये है कि ये अब महादशा किसकी चल रही है। महादशा के अंदर जावें तो अपन को देखना है कि गुरु की महादशा इनकी 2015 से स्टार्ट हो गई थी, यानी 15 मार्च के बाद में गुरु की महादशा शुरू हो गई थी।
तो इनको 2019 के आसपास कोर्ट केस आदि फ्रॉड हो जाने के कारण या धोखाधड़ी हो जाने के कारण इनको कोर्ट केस से संबंधित चीज़ों का सामना करना पड़ा था। तो देखते हैं 2019 के आसपास 2019 के अंदर इनकी गुरु की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा चल रही थी, यानी गुरु में शनि का रोल अवश्य आ गया है यहाँ पे। अब अपन आगे चलते हैं, देखते हैं नक्षत्र स्थिति। नक्षत्र स्थिति के अंदर अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो महादशा स्वामी है वो बनता है गुरु। तो गुरु यहाँ पे मंगल के नक्षत्र के अंदर और राहु के उप नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। मंगल सप्तम भाव का और 12वें भाव का स्वामी होके 12वें भाव में बैठा हुआ था, जेल वाले भाव में, और मंगल है, राहु है, वो अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ था। यानी 7वें भाव का रोल भी आ गया, 12वें भाव का भी आ गया, और अष्टम भाव जो डर, परेशानियों, अड़चन, कानूनी कार्रवाई आदि का जो होता है डर भय वाला, उसका रोल भी आ गया। और शनि की अंतर्दशा के अंदर इनको कोर्ट केस से संबंधित चीज़ों का सामना करना पड़ा था। तो शनि है वो मंगल के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी मंगल का रोल आ रहा है। मंगल है वो लगन चार्ट के अंदर सप्तम भाव का स्वामी होके 12वें भाव का स्वामी होके 12वें भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं। यानी कि तीसरे भाव का रोल भी आ गया इसमें। तीसरे भाव का स्वामी है वो चंद्रमा है, वो राहु के साथ में बैठे हुए हैं। लगन चार्ट के अंदर अपन चलते हैं। तीसरे भाव का स्वामी यानी कम्युनिकेशन वाला का स्वामी है वो राहु से पीड़ित है, अष्टम भाव के अंदर है, यानी मिसगाइडेड हुए हैं, इनके साथ कोई फ्रॉड अवश्य हुआ है। राहु का संबंध मंगल से बन रहा है, राहु का संबंध शनि से बन रहा है। गुरु यहाँ पे अपनी नीच राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो गुरु का संबंध है, गुरु का नक्षत्र स्वामी है वो बनता है मंगल, गुरु का उप नक्षत्र स्वामी बनता है वो बनता है राहु, और शनि का नक्षत्र स्वामी बनता है मंगल। तो मंगल राहु का संबंध, शनि राहु मंगल और राहु शनि का संबंध प्लस तीसरे भाव का स्वामी का अष्टम भाव के अंदर बैठना, कम्युनिकेशन वाला आदि है। जातक के जीवन के अंदर कोर्ट केस कचहरी आदि मामलों के अंदर फंसना और पैसों का व्यय होना, क्योंकि वे स्थान का मालिक वे भाव के अंदर बैठा हुआ है। 7-12 का रोल महादशा के अंदर, क्योंकि महादशा स्वामी गुरु है वो मंगल के नक्षत्र के अंदर था, तो कोर्ट केस आदि के अंदर पैसे व्यय होना, कोर्ट केस हो जाना, उसके अंदर डर भय की स्थिति उत्पन्न होना आदि से संबंधित चीजें हैं। अच्छा, वो गुरु की महादशा थी। गुरु की महादशा होने के कारण व्यक्ति के साथ जो फ्रॉड हुआ था वो पैसों के लेन देन से संबंधित चीजों के लिए होता है। गुरु वित्त का कारक होता है, धन का कारक होता है। तो इनकी महादशा के अंदर जो कोर्ट केस से संबंधित जो चीजें हुई थी वो हुई थी वित्त के लेन देन से संबंधित चीजें हुई थी, इसलिए कोर्ट केस आदि बना था। हिसाब किताब या फाइनेंस से संबंधित चीजों के अंदर इनके साथ में फ्रॉड हुआ था। तो अपने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह छठे, आठवें, तीसरे भाव का आठवें भाव का स्वामी की महादशा के अंदर सप्तम यानी मारक का और 12वें भाव का स्वामी का और शनि का रोल, शनि मंगल राहु केतु चंद्र आदि का रोल है व्यक्ति के जीवन में। किस तरह जेल योग या कोर्ट से संबंधित चीजें हैं वो करवाता है। मुख्य रूप से जो कोर्ट केस आदि के जो कारक ग्रह होते हैं वो मंगल होता है, शनि होता है, राहु होता है और तीसरे भाव का स्वामी होता है। इन चीजों का जब आपस में संबंध बनता है तो व्यक्ति को जीवन के अंदर कोर्ट कचहरी आदि से संबंधित चीजें हैं वो होने लगती है। मंगल यहाँ पे सप्तमारक
और 12वें भाव का स्वामी होके छठे भाव पे दृष्टि डाल रहा है और सप्तम भाव पे मारक स्थान पे भी दृष्टि डाल रहा है और मंगल की चतुर्थ दृष्टि है वो तीसरे भाव पे भी पड़ रही है। तो ये जो स्थिति बनी मंगल की, ये कोर्ट केस आदि देने के लिए पर्याप्त थी। तीसरे भाव का रोल भी आ गया मंगल की दृष्टि, छठे भाव का रोल भी आ गया मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि है सप्तम भाव पे, प्लस राहु की दृष्टि है वो राहु मंगल पे पड़ रही है, शनि की दृष्टि है वो राहु पे पड़ रही है। यानी तीसरा, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां और 12वां भाव टोटल एक्टिवेट थे दशा अंतर्दशा के अंदर, जिसके कारण व्यक्ति को कोर्ट केस से संबंधित चीज़ों का सामना करना पड़ा। और 2019 के अंदर जब गुरु का और शनि का गोचर अष्टम भाव के अंदर था, यानी अष्टम भाव कष्ट, अड़चन, तनाव, डर, भय आदि का होता है, तो जब शनि और गुरु और शनि का गोचर यानी महादशा और अंतर्दशा स्वामी का गोचर है वो अष्टम भाव के अंदर हो रहा था। ये लगन है, ये प्रथम भाव होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव है ये, तो अष्टम भाव के अंदर हो रहा था। तो उस वक्त इनको कोर्ट से संबंधित, कचहरी से संबंधित चीज़ों का सामना करना पड़ा था। तो आपकी कुंडली के अंदर अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से आपको सावधान रहना चाहिए। कोर्ट केस आदि से संबंधित मामलों से, फ्रॉड या धोखाधड़ी से संबंधित मामलों से, वित्त से संबंधित मामलों से, या मिसगाइड कोई न कर देवे, आपका फायदा न उठा ले जिसके कारण आपको परेशानी उठानी पड़े, इन सब चीज़ों के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। और मेरे साथ जुड़िए ज्योतिष सीखने के लिए, ज्योतिष से संबंधित चीज़ों के, योगों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं और मेरे से अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए।